सभी साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, हाई कोर्ट ने HPSC को PGT कंप्यूटर साइंस की लिखित परीक्षा लेने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने यह जो अपना आदेश जारी किया है वह इस केस में किया है कि जो योग्यता है, न्यूनतम योग्यता है जो PGT के पदों के लिए है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ B.Ed का होना भी कंपलसरी है। जबकि हरियाणा सरकार ने जो HPSC ने एडवर्टीजमेंट निकाली थी उसमें उन्होंने B.Ed की योग्यता को नहीं माना है। मतलब कि कहा है कि अगर आपके पास B.Ed नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप PGT के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों ने इस चीज़ को लेकर जो है कोर्ट में केस किया था और कोर्ट ने जो है इस पेपर पर जो है अगली आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, क्योंकि जो हरियाणा सरकार का जवाब था, हरियाणा सरकार ने क्या कहा कि हमने NCTE जो नेशनल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन की, उनसे जो है जो कि PGT कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए जो है न्यूनतम योग्यता बताते हैं, उनके रूल्स के जो उसमें छूट मांगी थी। इन्होंने कहा था कि हमने NCTE को एक पत्र लिखकर ये छूट मांगी है कि B.Ed के जो है योग्यता है उसमें हमें छूट दी जाए स्टूडेंट्स को, ताकि हम ये पेपर ले सकें। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि NCT की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने जो है ऑर्डर में लिखा है कि राज्य मानता है कि उसके नियमों में और विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता परिषद की तरफ से तय न्यूनतम योग्यता से भिन्न है और उसके साथ चयन को आगे बढ़ाने के लिए उसे परिषद की मंजूरी की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये उसे उचित मानते हैं कि राज्य को निर्देश दें कि PGT कंप्यूटर साइंस के पदों पर नियुक्ति के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को स्थगित तिथि तक आयोजित करने से रोका जाए। सुनवाई जो है अगली होगी 16 अक्टूबर 2023 को और स्थगित तिथि से पहले परिषद को दिनांक 12/9/2023 के राज्य सरकार के अपने पत्र में निर्धारित योग्यता में छूट की मांग करने वाले अनुरोध पर उचित निर्णय लेने का भी निर्देश दिया जाता है। स्थगित तिथि से पहले याचिकाकर्ता NCTE नई दिल्ली को भी इम्प्लीड करेंगे। आदेश की एक प्रति जो है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन को भी दी जाएगी। दूसरा केस PGT से रिलेटेड है जिसकी सुनवाई आज होगी और इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि जो HPSC ने जो नया विज्ञापन निकाला था, जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो एग्ज़ाम चल भी रहे हैं सब्जेक्टिव टेस्ट, उसके लिए जो नया विज्ञापन निकाला गया था, तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जब उन्होंने पहले ये फॉर्म भरा था, जब ये फॉर्म पहले निकला था, तो HPSC ने इसको वापस लेने के लिए किसी भी न्यूज़पेपर में जो है इसको प्रमुखता से नहीं छापा। ये देखिए, उन छात्रों की दलील है कि HPSC ने अखबारों में पुराना विज्ञापन वापस लेने और नया विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगने के नोटिस को प्रमुखता से प्रकाशित नहीं कराया, जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर सके। अब परीक्षाएं चल रही हैं, उनकी याचिकाओं पर 29 सितंबर यानी कि आज की डेट में जो है सुनवाई होगी। तो देखते हैं आज इस केस में क्या रहता है, हाई कोर्ट इस पर रोक लगाती है या फिर इस भर्ती को चालू रखती है। अब दूसरा नोटिस है HSSC से रिलेटेड। HSSC ने जो है अपने रिजल्ट में जिन पोस्ट को रोक रखा था, ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल कांस्टेबल GD की जो पोस्ट है 4/2020 की, उसमें जो है कुछ पोस्ट को रोक लिया गया था और ये जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट हैं, 3 जनरल की वेटिंग में पोस्ट हैं, SC, ऐसे ही सभी कैटेगरीज की जो है पोस्ट दी गई हैं जिनको विदहोल्ड कर लिया गया था, उनका जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप भी अपना रोल नंबर इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी की अपडेट और तैयारी के लिए